हेलो फ्रेंड्स, बचपन में आपका स्वागत है। तो अभी जैसे रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है और रेनी सीज़न के स्टार्ट होते ही हमें मच्छरों का डर भी रहता है, क्योंकि मच्छरों के काटने से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। और बच्चों का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, तो हमें हमेशा डर रहता है कि हमारे बच्चों को मच्छर ना काट जाएं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि हम कैसे अपने बच्चों को मच्छरों के काटने से बचाएं। तो जैसे सभी को पता है कि मच्छर यूजुअली गर्मी और बारिशों के टाइम पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं और हर जगह गड्ढे होते हैं, पानी भर जाता है, तो बारिशों के टाइम पे मच्छर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ मुंबई में, वहाँ ऑलमोस्ट 12 महीने मच्छर रहते हैं। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने घर में कि मच्छर ना आए हमारे घर में। तो मैं आपके साथ वो भी घर के नुस्खे भी शेयर करूँगी कि हम क्या करते हैं जिससे मच्छर नहीं आए हमारे घर के अंदर। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों को मच्छरों के काटने से बचाएं, और दूसरा, अगर बच्चों को मच्छर काट जाते हैं तो हम क्या करें जिससे बच्चों को ईचिंग ना हो। तो ये इस वीडियो में मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पहले बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे मच्छर बच्चों को ना काटें। तो पहला है कि हम बच्चों को ढक कर रखें। हम जब भी बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेके जाते हैं तो हम उन्हें फुल स्लीव्स का टी शर्ट और फुल पैंट पहना करके लेकर जाएं। हम भी जियांश को लेकर जाते हैं नीचे खेलने के लिए, तो हम उसको फुल स्लीव्स का टी शर्ट और पैंट पहना कर लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये भी कोशिश रहता है कि जब हम उसे लेकर जाएं तो नीचे कोई ना हो। तो जिस टाइम हम उसको नीचे लेकर जाते हैं उस टाइम ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो जाता है और मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो हम उसे पूरा कवर करके लेकर जाते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको बॉडी सूट भी पहना सकते हैं। आप जब रात को भी सुलाते हैं तो भी आप ध्यान रखें कि बच्चों को पूरा कवर करके सुलाएं। जैसे बॉडी सूट पहना दिया छोटे बच्चों को, 6 महीने के जो छोटे बच्चे हैं उनको बॉडी सूट पहना दिया। आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी नेट्स अवेलेबल है मार्केट में जो पूरे बेड को कवर कर देती हैं। तो जब जियांश छोटा था तो हम पूरे बेड पे नेट लगा करके उसको कवर कर देते थे, क्योंकि जब बच्चे 3 महीने से छोटे होते हैं तो हम कुछ क्रीम भी नहीं लगा सकते हैं उनके ऊपर, कुछ पैचेस भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जनरली मना करते हैं, क्योंकि वो स्मेल जो होती है उन प्रोडक्ट्स की वो अच्छी नहीं होती है बच्चों की। तो आप जब क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, बच्चों के लिए नेट खरीद लीजिए, या झूले आते हैं जिसमें आप बच्चों को नेट पे कवर कर सकते हैं। जब आप बाहर अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को प्रैम में लेकर जा रहे हैं तो प्रैम की नेट भी मार्केट में आती है, जिसमें आप बच्चे को पूरा प्रैम को एक नेट से कवर कर सकते हैं, जिससे मच्छर नहीं काटेगा बच्चों को। दूसरा, आप जब बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप डार्क कलर्स के कपड़े नहीं पहनाएं, क्योंकि जो ब्लैक कलर्स और ब्लू कलर्स के कपड़े होते हैं उन पे मच्छर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे रेनी सीजन में मच्छर ज़्यादा हैं, गर्मी में ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे आप जब बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं शाम के टाइम पे, तो ये डार्क कलर्स को थोड़ा अवॉइड करें। थर्ड पॉइंट है कि जब हम बच्चों को ले जाते हैं तो हम थोड़ा क्रीम लगा देते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, या रात को सोते हुए भी ऐसा करते हैं, लेकिन जो खुशबू होती है उससे मच्छर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इन चीज़ों का अवॉइड करें जब आप बच्चों को थोड़ा बाहर लेकर जा रहे हैं, या नाइट के टाइम पे थोड़ी खुशबूदार वाली चीज़ें कम लगाएं ताकि मच्छर नहीं आए। तो मैंने जैसे बताया कि हमारे एरिया में मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम ज़रा सा भी अगर घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो मच्छर तुरंत अंदर आ जाते हैं। तो हम क्या घरेलू नुस्खे करते थे कि जिससे मच्छर नहीं आए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई की। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन सी चीज़ इफ़ेक्टिव है और क्या किस चीज़ से कुछ असर नहीं होता। तो हमने पढ़ा था कि बे लीफ को, जो तेज पत्ता होता है, उसको जलाने से घर में मच्छर नहीं रहता है। तो हमने वो भी ट्राई किया, जिसमें हमने तेज पत्ता, नीम का तेल और नारियल का तेल मिक्स करके, तीनों चीज़ों को मिक्स करके जलाया था घर में। लेकिन उसको जलाने से क्या हुआ, घर में तो
पूरा हमारा काला काला हो गया, बट मच्छरों पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा, हमने ट्राई किया नीलगिरी का तेल और कपूर, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कपूर और नीलगिरी की तेल की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो मार्केट में कपूरदानी आती है जिसमें आप ये दोनों चीज़ें मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और नीलगिरी का तेल वैसे भी बहुत अच्छा होता है बच्चों को सर्दी में बचाने के लिए, और कपूर जो होता है वो हर तरीके के इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको दूर रखता है। तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और आप इसके लिए मार्केट से कपूरदानी खरीद सकते हैं जिसमें आप इजीली इसको जला सकते हैं। तो ये कपूरदानी भी मार्केट में दो तरीके की अवेलेबल होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा जो एक कैंडल लाइट करके या फिर दिए के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा वो था इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो आप मार्केट से आप रिसर्च कर सकते हैं और कपूरदानी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जो मैंने कपूरदानी ख़रीदी वो अमेज़ॉन से ख़रीदी थी। मैं इन सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, ताकि आपको अगर ख़रीदना है तो आप उस लिंक पर जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा जो हमने यूज़ किया था वो था नीम का पानी। तो जब जियांश छोटा था और हमने डॉक्टर से बोला कि हम क्या यूज़ करें जियांश के लिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, तो क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो मना करते हैं 6 महीने के बच्चे को कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप नीम का पानी बना करके यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डेली फ्रेश लीव्स चाहिए। आपको डेली उसको पानी में बॉईल करना है, और पानी में बॉईल करने के बाद अच्छे से जब बॉईल कर लेंगे उसका जो पानी है वो बच्चे की बॉडी पे लगाना है। तो ये जो चीज़ है हमें रोज़ करना है, मतलब हमें डेली फ्रेश लीव्स चाहिए, डेली उसको पानी को बॉईल करना है। हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि उसका जो नीम का जो वो कड़वापन वाली खुशबू होती है वो निकल जाती है, जो कि इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। तो जैसे ये डेली करना है तो मुझे ये ईज़ी टू यूज़ नहीं लगा, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये ईज़ी नहीं लगता है करने के लिए, इसके अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जो प्रोडक्ट सजेस्ट किया वो था मामाअर्थ। मैंने खुद भी इसके बारे में बहुत मार्केट में रिसर्च किया, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। इस प्रोडक्ट को आप 3 महीने के बच्चे को भी लगा सकते हैं, 3+ मंथ बेबीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। इसमें पैचेस मार्केट में आते हैं, आप बच्चे के कपड़े पे पैचेस लगा सकते हैं। इसमें रोल ऑन भी आता है, स्प्रे आता है, जेल फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। ये आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाता है। मैं ये जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन से मंगाती हूँ, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्यों इतना यूज़फुल है। ये 100% नेचुरल है, डीट फ्री है। इसको जो बनाया गया है कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाया है, जैसे इसमें थोड़ा कैस्ट्रल ऑयल है, लेमन ग्रास है, पेपरमिंट है, इस तरीके के कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ये बनाया गया है। तो ये मैंने खुद भी बहुत रिसर्च किया और डॉक्टर से भी जिस तरीके से मैंने बताया कि कंसर्न करके ही मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। तो जो रोल ऑन है तो मैंने वो यूज़ नहीं किया है। मैंने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यूज़ किया है मामाअर्थ का स्प्रे और जेल फॉर्म। तो मुझे इन दोनों में से स्प्रे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, क्योंकि ये जेल फॉर्म जो है उसको ज़्यादा लगाना पड़ता है तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। बट जो ये स्प्रे है ये मेरा दोनों तरीके का काम करता है। पहला कि जो रोल ऑन फैब्रिक पे लगाते हैं उसका भी ये काम करता है। मैं ये इजीली जियांश के कपड़ों पे स्प्रे कर देती हूँ, और अगर उसकी बॉडी पे लगाना है तो भी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा दोनों का रोल ऑन का और जेल का दोनों का काम ये एक स्प्रे कर देता है। तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है, क्योंकि स्प्रे मैं हाथ में ऐसा थोड़ा सा लेती हूँ, जियांश की बॉडी पे स्प्रेड कर देती हूँ। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये 7 से 8 घंटे तक के लिए इफ़ेक्टिव रहता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो आप ध्यान रखें कि इसको आप थोड़ा टाइम अगर हो गया है 7 आवर्स हो गया तो आप इसको दोबारा यूज़ कर लें। तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो इसको ईजिली कैरी कर लेते हैं, ये कोई लीक नहीं करता, तो ये ईजी टू कैरी भी है। मच्छर हमारे घर से दूर रहे उसके लिए हमें एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है घर में सफाई रखने की। हम लोग क्या करते हैं, एक कोने में सामान जमा कर देते हैं, उसका अगर हमें यूज़ भी नहीं होता तो भी हम कोने में सामान जमा करते रहते हैं, और जहाँ पर मच्छर भी आकर के छुप जाते हैं। और तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। जो भी सामान अगर आपके यूज़ का नहीं है तो आप उसको निकाल दें और घर में सफाई रखें।
घर में पानी कहीं पे भी जमा ना होने दें। जैसे हम क्या करते हैं, बकेट में थोड़ा पानी रह जाता है तो उसको रखा रहने देते हैं, लेकिन मच्छर जो है बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है और वो पानी पे ही डेंगू के मच्छर जो हैं वो पैदा होते हैं। तो हमें कहीं पे भी पानी जमा करके नहीं रखना है। अगर आपके बकेट में पानी है तो आप उसको कवर करके रखें। और मोस्टली हम क्या करते हैं, बर्तनों में पानी डाल करके छोड़ देते हैं, तो हमें वैसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मच्छर पानी के ऊपर आएगा तो वो भी अच्छा नहीं है। और दूसरा, अगर हम क्या करते हैं, फ्लावर पॉट में भी पानी डाल के छोड़ देते हैं तो वो एक्सेस में पानी डाल देते हैं। तो आप अवॉइड करें कि ऐसा कोई फ्लावर पॉट प्लांट घर के अंदर यूज़ ना करें, या फिर कोई फ्लावर पॉट में एक्सेस पानी डालकर ना रखें। घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। जैसे शाम का टाइम होता है 5 साढ़े 5 का, आपने विंडोज़ खोल के रखे हैं तो आप उनको टाइम से बंद कर दें, क्योंकि उसके 5 साढ़े 5 बजे के बाद मच्छरों का आने का टाइम हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आप शाम के टाइम पे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें। आप नेट का भी यूज़ करते हैं, ऐसे दरवाजे पे लगाने के लिए मॉस्किटो नेट आती है, जिस तरीके की हम विंडोज़ पे भी लगाते हैं उस टाइप की नेट्स डोर पे भी लगती है। तो आप उस नेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको हवा भी आती रहे और मच्छर भी आपके घर से दूर रहें। कपड़ों को अच्छे से सुखाएं, क्योंकि जो नमी वाले कपड़े होते हैं उन पर भी मच्छर आकर के बैठते हैं। जैसे गीले टॉवल होते हैं, हम गीले टॉवल को ऐसा ही छोड़ देते हैं। बारिशों के टाइम पे जल्दी से टॉवल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं सूखती हैं, तो उनको अच्छे से आप पहले सुखाएं और उसी के बाद आप घर में रखें। अदरवाइज़ अगर हम गीले कपड़े ऐसे कहीं पर भी रख देते हैं तो उनके ऊपर मच्छर आकर के बैठते हैं, तो हमें वो सब चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी हम वीडियो के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर बच्चों को मच्छर काट जाए तो हमें क्या करना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा ईचिंग नहीं हो। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं जांच के साथ कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ कि उसको ज़्यादा ईचिंग नहीं हो। तो हम बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर जहाँ पर भी बच्चे को मच्छर काटा है आप वहाँ पर बर्फ़ लगा सकते हैं, जिससे बच्चे को ज़्यादा खुजली नहीं होती है, स्वेलिंग नहीं होती है, उसको आराम मिलता है। तो मार्केट में इस तरीके के आइस पैक अवेलेबल होता है, ये हमेशा हमारे फ्रिज में रहता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर बच्चे को चोट भी लग जाती है तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक कवर भी अवेलेबल होता है जिसमें आप डाल करके बच्चे की स्किन पर लगा सकते हैं, तो उसको ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आइस पैक, कि आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो आप ये हमेशा अपने फ्रिज में रखिए। सेकेंड जो हम यूज़ करते हैं वो है एटेरिक्स। ये भी हम फ्रिज में हमेशा रखते हैं क्योंकि ये ईचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हर किसी का स्किन अलग होता है और ये भी इजीली मेडिकल स्टोर में अवेलेबल रहता है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो ये भी हम फ्रिज में रखते हैं और ठंडा ठंडा उसकी जियांश की स्किन पर लगाते हैं, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है। आप लैक्टोकैलामाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके लिए आप एलोवेरा की लीफ ले लीजिए, उसका ईजिली जेल निकल जाता है और आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। उसके बाद जब आप बच्चे की स्किन पे लगाएंगे वो ठंडा ठंडा, तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है खुजली में, स्वेलिंग में। तो एक और जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जियांश के लिए मच्छर काटने के बाद, वो है मामा अर्थ का आफ्टर मॉस्किटो एंड इंसेक्ट बाइट का, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बच्चे को कहीं पे भी अगर मच्छर काट जाता है या कोई और भी इंसेक्ट काट जाता है, जैसे बारिशों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, अगर वो भी बच्चे को काट जाते हैं तो आप उसके लिए भी मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ईजी होते हैं कैरी करने के लिए। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि अगर आपको लेना है तो आपको ईजीली ये अब मिल जाएगा अमेज़ॉन से। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी पेरेंटिंग टिप्स ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बचपन।